ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एकादशी का महत्व और व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब सुनिए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा के पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि साधक को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल कथा का पाठ करने से प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा महधाता ने लोमश ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का शाप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। उसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत जीवन में सुख शांति के लिए भी किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की पौराणिक कथाएं आप हमारे चैनल पर लगातार सुन सकें।